आज फाइनली वो भी लोग आ गया है जिसमें आप सबको मैं आप सबकी इकरा आपी से मिलवाने लगा हूँ। वेरी नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर भी पैनिक थी और स्ट्रेस में भी थी कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्योंकि दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि शायद कुछ मसला हो सकता है। सही बात है, भरोसे सब कुछ होता है। तो जितना मम्मा ने मेरा साथ दिया है ना, बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे आ गई और रात मेरा बेटा मुझसे मिला है। मैं दुआ चौक दी। चलो यार लेके हैं सामान का पता क्या क्या लेना है। अभी तुम और भाई जाके एक जूस पी गया, कहते यार मेरा जो है ना बीपी लो हो गया, मैं जूस पीऊंगा तो बाकी की ग्रोसरी करूंगा। चलो यार अब हम लेते हैं केचप और केचप पता कौन सी लेते हैं? पहले ये मेन चीज पकड़ बता दें जरा सबको। नहीं अभी बताना, अभी नहीं पूरा नहीं है। बता। चलो अभी यानी कि मामा कह रहे हैं कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लूं, सही बन हाँ, गया। सही बन गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसिफ यूट्यूब चैनल। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे भी लोग अपलोड हुआ करे उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो जी आज फाइनली वो भी लोग आ गया है जिसमें आप सबको मैं आप सबकी इकरा आपी से मिलवाने लगा हूँ। अच्छा जी, दो भी लोग गए थे, 8वां 9वां और 10वें मुहर्रम का जो व्लॉग मैंने बनाए थे। सबसे पहले 8वें और 9वें मुहर्रम का जो व्लॉग लगा था उसमें मैंने आपको इकरा की अपडेट दी थी। उसमें तकरीबन कोई 70% जो थे कमेंट्स वो थे जी इकरा की दुआ, और जो 30% कमेंट थे वो थे जी कुछ नेगेटिव कमेंट। वो ये थे कि जी आपने जो है व्यूज़ की खातिर कोई हाइप क्रिएट कर दी है, सिंपल सा कोई बुखार वगैरह हुआ होना है और आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि उसकी कंडीशन इस तरह की थी कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि इकरा को क्या हुआ था। और दूसरी बात ये कि फैमिली मेम्बर अगर है ना आपका तो उसको हल्का सा बुखार भी हो ना तो वो भी जान पे आई थी कि हाय यार ऐसा क्यों हो गया, कि यानी कि सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकरा ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। और हुआ क्या था उसको वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ क्योंकि इकरा भी है जी अंदर। और आज का जो व्लॉग है वो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस व्लॉग का। तो चलते हैं जी अब अंदर अंदर जाके मैं आपको मिलवाता हूँ जी आपकी इकरा आपी से, क्योंकि इंस्टाग्राम एक हफ्ता हो गया है जो इकरा यूज़ ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही देख रहा था और सिंपल जो स्टोरी लगती थी जैसे कि व्लॉग की स्टोरी लग गई या तो जो वो दूध डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो स्टोरी लग गई, अदरवाइज और कोई भी स्टोरी इंस्टाग्राम पे नहीं आ रही थी। तो फाइनली अब चलते हैं जी अंदर अंदर जाके मैं आपको मिलवाता हूँ जी आपकी इकरा आपी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आपसे सब कितना उदास हुए हैं, आपकी सिस्टर्स आपकी कितना ज़्यादा आपके साथ जो है ना प्यार करती हैं। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के ऊपर जितनी भी बहनें हैं बहुत ज़्यादा आपको चाहने वाले हैं। और एक हफ्ते के बाद जी आप अपनी आपी से यहाँ पर मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हुआ, क्या आवाज़ कम हो गई है आपकी? आवाज़ कम, हाँ आवाज़ भी कम हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ भी आ गई हूँ। अच्छा, सबसे पहले इकरा आप ही बताओ कि आपको क्या हुआ था और एक हफ्ता आप व्लॉग में क्यों नहीं आई? एक हफ्ता खैर नहीं, एक हफ्ता वैसे हो गया है इकरा मंडे को को, गई लेकिन थी। जो है ना दो व्लॉग में इकरा नहीं आई। हाँ। ठीक है, तो फाइनली बताएं जी इकरा क्या हुआ था आपको और आप व्लॉग में क्यों नहीं आ रही थी, बताएं सबको। सबसे पहले तो कुछ हमारे ब्लॉग्स पहले के बने हुए थे जो हम अपलोड कर रहे थे, उसके बाद 2 ब्लॉग्स आए जिसमें मैं नहीं आई, लेकिन जो पहले के ब्लॉग्स थे उन्हीं में ये सारा जो था ना सिस्टम हुआ था। यानी कि जो भी हुआ था मैं जैसे कि आपको पता है कि कंसीविंग के लिए मैं ट्राई कर रही थी और ये था कि हम लोग लास्ट चेकअप के लिए गए थे और डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया था तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें कहाँ पर मसला आ रहा है, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हम लोग इससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे कि उसका कोई मसला नहीं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पहले भी डीएनसी हो चुकी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं कंसीव हो पा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने जो है हमारी जो कि हमारी फैमिली डॉक्टर है तो उनके पास हम गए थे और मुझे उन्होंने जब चेकअप किया तो उन्होंने मम्मा को बस फिर एक ही चीज़ बोली थी कि आंटी आप जो है ना इसका फाइनल वो जो होता है HSG जो टेस्ट होता है जो कि लेडीज़ को पता होगा और वो काफ़ी पेनफुल होता है। क्योंकि मैं पहले भी उन्होंने 1 साल पहले मुझे बोला था तो मैं डर गई थी, मैंने कहा था नहीं मैंने नहीं करवाना, जब अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी फैमिली ने आहत ने मामा ने मुझे कहा कि नहीं बेटा ये ज़रूरी है। मामा ने बोला कि अगर एटलीस्ट हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कोई मसला नहीं है।
तो करते 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 तो ये टाइम आ गया, तो मम्मा ने कहा अब टाइम वेस्ट नहीं करो। आहद ने भी कहा कि हाँ इकरा मम्मा सही कह रही है कि टाइम नहीं वेस्ट करो, और अब जो है ना इस चीज़ को लेके भी ना सीरियस हो जाओ। भाई ये ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि जब मैंने कुन फरमाना, लेकिन ये है कि तुम जो हो ना खुद का तो कुछ ना कुछ करो ना, हीला करोगे तो कोई वसीला बनेगा। फिर ये डिसीजन लिया कि चलो जी HSG टेस्ट करवाते हैं। तो वो मैं गई थी डॉक्टर पर, और जो कि उन्होंने हमें रिकमेंड किया था फातिमा मेमोरियल का, तो वहाँ पर थी और वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ था। वो काफ़ी पेनफुल होता है, और आप सबको तो खैर इस जो लेडीज़ इस चीज़ से गुजर रही होंगी उनको पता होगा कि HSG जो होता है वो ट्यूब टेस्ट होता है। इसमें आपको पता लग जाता है कोई ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर एक दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो वो करवा कर मैं आ गई थी, और वो डॉक्टर ने मुझे 1 वीक कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ना वो कंडीशन आपकी बहुत ख़राब होती है, और वोमिट्स होती है, फीवर होता है, उसके अलावा भी आपको इंटरनल जो है ना काफ़ी मसला होता है। तो इस वजह से मैं 1 वीक बेड रेस्ट पे थी, और मैं किसी को भी कुछ बता नहीं रही थी। फिर वेरी नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई, और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर भी पैनिक थी और स्ट्रेस में भी थी कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि शायद कुछ मसला हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट सारी क्लियर है। जो एक डाउट था वो भी मेरा क्लियर हो चुका है। तो ये सारा फाइनली जी scenario था। आपने सुन लिया, क्योंकि ना मैं ये वैसे बताना नहीं चाह रहा था आप सबको, हाँ। लेकिन ना आप मैंने एक सिंपल सी बस ये बोला था कि आपने इकरा के लिए ना दुआ करनी है कि बस जो है ना जो तकलीफ है ना उससे वो गुजरे। लेकिन आपने इतना प्यार दिखाया, इतना हाँ, प्यार दिखाया, बताया है और मैंने। सब ने यही बोला कि अल्लाह करे गुड न्यूज़ हो, अल्लाह करे गुड न्यूज़ हो, कोई भी ऐसा वैसा मसला ना हो, बस गुड न्यूज़ हो। आप यकीन करें इतने कमेंट्स और इतने DM सिर्फ इसी चीज के थे। और अभी मैं बात कर रहा हूँ ना तो ये मुझे ना शिवरिंग हो रही है इस चीज की ना कि यार इतने चाहने वाले हैं, और आप सबकी दुआ इंशाल्लाह बहुत जल्द कबूल होगी। तो फाइनली जी आपने सुन लिया जिसका आपको वेट हो रहा था। तो आप सबके बहुत ज्यादा DMs थे और कमेंट्स थे। एक सिंपल सी मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आपने इकरा के लिए दुआ करनी है, तो आपने इतना उसको बहुत ज्यादा यानी कि दुआएं दी, और सबसे ज्यादा दुआ जो थी ना वो इसी चीज की थी कि अल्लाह पाक जो है ना आपके ऊपर खैर करे। बस यही सुनना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। कंटिन्यू रखें। लेकिन जो हमारा डाउट था वो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई हैं, कोई मसला नहीं। अब डॉक्टर फिर अपनी उसी डॉक्टर को रिपोर्ट सेंड की, उसने कहा कि इकरा बिल्कुल क्लियर है, तुम कोई मसला वाली बात नहीं, बस ये है कि तुम ग्लूकोफेज यूज़ करो, और जो है ना फॉलिक एसिड तो है मैं अपने रूटीन में खाती रहती हूँ, लेकिन तुम जो है ना ग्लूकोफेज करो। और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं पूरा 1 हफ्ता हो गया, हाथ नीचे होते थे तो मैं कहती थी नीचे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन, मुझे कोई नज़र नहीं आता था। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते थे कि कहते थे कि चलो जी अब मैडम बैठ गई है और जो है ना सबसे अपनी खिदमतें करवाएंगी। अल्लाह ताला सबको चलता फिरता रखे, किसी को किसी का मोहताज ना करे। जो आपके अपने हाथ से बनाकर खाने की बहार है ना, वो बेशक आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि सारी फैमिली आपकी करती होती है। लेकिन आप अल्लाह ताला हमें किसी पर भी बोझ ना बनाए। तो इसलिए जहाँ पर प्यार था वहाँ पर ये भी कमेंट्स थे। तो अपनी सोच को प्लीज़ थोड़ा सा ना चेंज करें। इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा होता है वो सिर्फ वही जानता है। और दूसरी बात ये कि 8वें 9वें और 10वें मुहर्रम की ना सबसे पहले जो वीडियो देखी थी वो इकरा ने देखी थी। एडिट करने के बाद मैंने पहली वीडियो इकरा को दिखाई थी, क्योंकि नीचे इकरा नहीं आ सकती थी, तो हाँ, मैं उसको नहीं आ सारी रही एडिट करके मैंने कहा सबसे पहले आप देखो कि व्लॉग आज का और कैसा बना है, यानी कि 8वां 9वां मुहर्रम और 10वें मुहर्रम का व्लॉग कैसा बना है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह आज अब काफ़ी बेहतर होगी हुई है, बल्कि 90% ठीक होगी हुई है। तो आज फिर राम राम से नीचे उतरोगी आप? आज उतरूंगी, लेकिन शाम तक उतरूंगी। शाम तक मम्मा ने कहा उतरोगी? था, हाँ शाम तक आ जाना फिर नीचे ना, तो इस वजह से ना थोड़ी देर तक उतरूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर नीचे जा रहा हाँ, हूँ। क्योंकि वो तो भाभी भी गई हुई है, बच्चे भी चले गए। वरना हाँ। महर माँ तो सुबह उठ के आ जाएगी, चची आप ठीक हो, हाँ चची आप बिल्कुल, ठीक हो। यहाँ पे रौनक लगी होती थी, हाँ, बच्चों की भी भाभी की भी। किंजा भी जो है ना जाहिर सी बात है उसका भी बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा नहीं। वो भी 2 से 3 बार आती थी। भाभी मेरे पास काम खत्म करने के बाद रात को मेरे से होकर जाती थी कि मैं मिल लूँ, मुझे टाइम नहीं लगा या मैं देख लूँ। फिर मामा को मैं कहती थी मम्मा आप आ जाओ ऊपर, तो मम्मा कहती अब मैं खाना पका कर तेरे पापा को देकर ही फिर ही ऊपर चढ़ूंगी ना। तो बस इस तरह ना सबकी ड्यूटीज ना बंधी हुई थी। हाँ, यानी तो कि इस घर का वजह से एक हाँ, मेंबर भी जो है ना ऐसे अगर ही इस होता तरह है। बिस्तर पे पड़ जाए तो वो बड़ा जो है ना पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, मामा और को एक मैंने ही बंदे की बुलाया वजह से जो है ना घर में रौनक जो है ना वो भी कम हो जाती है हाँ, ना, ऐसा सही होता है बात ना। हर इंसान की अपनी जगह होती है, हर इंसान की अपनी। मैं सबको इतना याद करते लेकिन नीचे थे और सब मुझसे मिलने भी आते थे, लेकिन मैं इस 4 दीवारी में रहकर ना बहुत ज्यादा तंग पड़ गई थी। लेट कर तो मैं कहती थी कब टाइम आया कि मैं नीचे जाऊं। तो बस यही था। खैर अब मम्मा को मैंने बुलाया ऊपर, मम्मा कह रही है अभी नीचे एक ना मिनट मैं मैं देखता हूँ मामा को आई है कि आ नहीं रही है। हूँ ऊपर।
और जी मेरी मम्मा भी आ गई जिन्होंने बहुत ज़्यादा अस्सलाम साथ दिया वालेकुम। मेरा। वो बार बार दिन में 2 दफ़ा ऊपर आती थी, मैं वही बता रही थी, मैंने कहा मैं इतनी उदास हो गई थी। अपने घर हालांकि नीचे ही थे और मैं कहती थी मामा ऊपर आ जाओ। उनके ऊपर होता था कि मैंने खाना बनाना है, खाना सबको देना है। वो दोनों ने बाकी दूसरी चीज़ें संभाली होती थी, फिर भी सब आते थे। तो सही बात है, भरोसे सब कुछ होता है। तो जितना मम्मा ने मेरा साथ दिया है ना, बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। तो कोई नहीं, सब ने मिलजुल के करना था ना। हाँ ऐसे ही है। तो कोई नहीं, अब ठीक हो ना। हाँ अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो तो गया। अब नीचे आओ। नीचे जाना है, मैंने मम्मा तो उदास हो गई, तंग आ गई इधर बैठ के। बच्चे भी घंटा 2 घंटे ऊपर वही मैं बताती हूँ, मैं तो सुबह आ रही चिच्ची आप ठीक हो, चिच्ची आप ठीक हो। वो आके पूछती थी आप ठीक हो, नीचे क्यों नहीं आ रही, नीचे क्यों नहीं आ रही। दीदा चाची को क्या हुआ, वो नीचे क्यों नहीं आ रही हैं, बेड पे क्यों लेटी हो। बच्चे हैं, सारी सी बात है, वो सब कुछ पूछते हैं करते हैं। तो अब हम थोड़ी देर तक चलेंगे जी, अब हम नीचे चलेंगे। चल बेटे, आज भी ग्रोसरी भी करनी है। अच्छा चले। सामान सारा खत्म हुआ, कुछ खत्म है हो गया। थोड़ी चीजें, लेकिन खत्म हो गया हुआ है। तो चलो। जाओ फिर जाके ले आओ पापा के साथ है। चलो आज तो हमारे गुलरेज पापा भी भी नीचे आएंगे। है, उसको भी ले जाता हूँ। जाएगा इतना अच्छा नहीं आज उसको लेके जाता हूँ मैं। वो नहीं ना गया, बाबर भाई को एक दफा लेके गया था ना। आई गुलरेज को पकड़ता हूँ, उसको लेके चलता हूँ उसको ले जा साथ। वो सो रहा है नीचे, सो रहा नीचे, उठाता हूँ उसको जाके बंद कर दो। मैं सो रहा जब मैं ऊपर आ रही थी। चले आए। सो गई है ना, तो उधर भी सोने लगा। अच्छा चले आए, फिर एक चलते चीज हैं। और, अगर सब पूछेंगे कि वहाँ पर कॉस्ट क्या आई है क्या है, अगर आप लोगों को जानना होगा तो मैं फिर कमेंट्स में अगर आप लोग पूछेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल बता दूंगी कि क्या कॉस्ट आई है। जो लेडीज़ हैं जो जानना चाह रही हैं, जो कह रही है कि हम भी ये डिसीजन लेंगे, हम लोग भी जाकर करवाएं चेकअप, तो आप जो है ना फिर मुझे बताइएगा और फिर मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर दूंगी। क्योंकि फिर कमेंट्स आएंगे आपकी, अगर आप वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर कॉस्ट क्या आई थी, क्या क्या प्रोसीजर था, वो मैं आपको फिर सारा डिटेल में बता दूंगी। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे आ गई और आते मेरा बेटा मुझसे मिला है। मैं दौड़ हो गई थी, आती थी ऊपर थोड़ी देर के लिए, ऊपर आती थी, है ना। वो तो ये नीचे देख के हैरान हो गई, ये कहाँ से आ अरे रही अम्मी है। किधर से आ गई है। तो बस जी अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे। और जो है ना नाश्ता तो मैंने आज सुबह ही ऊपर कर लिया था। तो अब जो है ना अंदर चलते हैं और अंदर जाकर जो है ना पापा से भी मिलती हूँ कि पापा भी एक ही दफ़ा ऊपर आए थे, उसके बाद पापा का बार बार ऊपर आना ना, पापा के लिए वो उनको होता है ना पसीने का इशू, तो वो फिर नहीं आते हैं, कहते गर्मी बहुत है नहीं आना ऊपर। तो ना एक हफ्ते बाद चीज़ें देखना अजीब सा ही लग रहा है। तो बस ऐसे ही है। कहाँ से आई है? अपने मेके से आई है। मेके से आई हूँ, ऊपर से आई हूँ मेके से। चलो बस अब चले जाओ ग्रोसरी करने के लिए। किधर गया गुलरेज? आ रहा है, इधर ही है, उसने कहाँ जाना है। आजा। यारा नहीं गया हुआ, लाड़ा आ गया। आ गया। चले। हाँ जी चले। चलो आ जाओ। हो गया रेडी। इधर किंजा भी बैठी हुई है। चलो यार लेके आए सामान। सामान का पता क्या क्या लेना है? अभी तुम लोग ग्रोसरी कर रहा, उसके बाद मैंने जाना है जरा बाहर जाना, मॉल जाना चले है। जाओ। ठीक है, सबके साथ जाना है। आप लेके जाना है। हाँ मुझे लेके जाना है, कुछ चीजें लेनी है मैंने वहाँ से ना। चलो सबसे पहले हम ग्रोसरी कर लेते हाँ हैं। करो पहले, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। चलते हैं। ठीक है। आज गुलरेज को ग्रोसरी करते हुए देखूंगा पहली दफा हाँ मैं। वो नहीं, मैं पहले भी कई दफा गया हूँ यार, रमजान में भी मैं लेके आया इतना सामान। कब? लेके आया था हम रमजान में, पिछले रमजान में लेके आए थे। रमजान में नहीं यार ये तो नहीं गया था यार। पहले भी मैं कई दफा गया हूँ। वैसे साथ जाता है शॉपिंग के लिए जाता है। हाँ। अच्छा जाता है। तो सारा सामान ही मैं लेके आता था। वो जब छोटे होते थे, छोटे बच्चे तो सारा घर का सौदा लेके आते हैं ना। सबसे छोटा। हाँ सबसे छोटा सारा सौदा यही लेके आता था घर के लिए, जो मैं मंगवाती थी। तो बड़े हो जाए अब। चलो यार पापा को बुला लो, फिर निकलेंगे। गाड़ी भी अभी खोलनी है, बाहर गर्मी बहुत है यार। चलो जाओ। अब हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने के लिए। तो सबसे पहले पापा जी किधर? राइजन। चलो जी सबसे पहले गुलरेज राइजन चलें, उसके बाद फिर गुलरेज पता है ना दालें शालें हम कहाँ से लेते हैं? सब कुछ पता है ना? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम एक दफ़ा बाबर भाई के साथ गए थे ना, तो उनको एक्सपीरियंस करवाया था, तो वो कह रहे थे कि मैं बस दोबारा नहीं आऊँगा, आप लोग ही जाओ। एक तो गर्मी थी, ऊपर से कह रहे थे यार मैं गर्मी में नहीं, मैं सर्दी में चला जाया करूँगा। तो अब जा रहे हैं हम गुलरेज के साथ। और बाकी जो है ना हमने चिकन भी लेना है। चिकन बाबा जी लास्ट पे चिकन लेना। चलें सबसे पहले राइजन पहुँचे। जब भी हम राइजन आते हैं ना, सबसे पहली ब्रेक जो होती है ना हमारी, वो होती है जी कहाँ पर गुलरेज?
जूस वाले एरिया साबुन वाले एरिया में, जूस वाले एरिया में बाबर भाई थे लास्ट। लास्ट क्या हुआ, हमने ग्रोसरी कर ली आधी, ठीक है, बाबर भाई जाके एक जूस पी गया, कहते यार मेरा जो है ना बीपी लो हो गया, मैं जूस पियूँगा तो बाकी की ग्रोसरी करूँगा। तो सबसे पहले जी हम यहाँ साबुन लेते हैं। गुलेज आप तब तक टूथपेस्ट वगैरह लो, मैं भी अपनी लिए ले लूँ और आप भी अपने लिए ले लो। हाँ जी, हो गया साबुन का सारा काम, साबुन, पेस्ट और कुछ ब्रशेस लिए हैं। और अब चलते हैं मेन सेक्शन में जहाँ से हमने ऑयल लेना है और घी लेना है। चलो यार गुलरेज पकड़ो। डालडा लेना है या सूफी लेना है? जो पता है तो है आपको, कौन सा लेते हैं हम? देसी घी। देसी घी, देसी घी मामा कौन सा कहती हैं डालडा कि हमारा देसी घी है। डालडा हमारा देसी घी। हाँ चलो वो ज़रा देख लेना मैन्युफैक्चर कब के आएगी। पापा वो मामा कहती देसी घी भी लेना, देख लें यहाँ पे लगा हुआ है तो ले लें। वो किसान का लेते हैं ना हम। सामने में वो लगा हुआ है किधर? ये लगे हुए हैं किसान का, ये है, ये है हाफ के जी वाला ले लो। हाँ ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे चक्कर लगेगा, वहाँ से ले आना फिर हैं। चलो यार यहाँ से ऑयल भी पकड़ लो ना, ऑयल के 7 के 8 पैकेट, 7 ऑयल पकड़ लो। सनफ्लावर ये वाला। हाँ सनफ्लावर, ज़रा मैन्युफैक्चरिंग देख लेना, फ्रेश हो यार। मैन्युफैक्चर डेट। चलो जी अब चीनी पकड़ लो, 2 पैकेट चीनी। बहुत है बाबा। चलें आगे हम लेते हैं यहाँ से मसाले, ये आगे। ये सबसे पहले ये पकड़ो यार, जिसकी हमें अशद ज़रूरत होती है। अचार गोश्त पकड़ो, किंजा से आज बनवाना है वो। अच्छा चार कुछ बनवाना है उससे? बनवाना है उससे। किंजा बनाएगी? किंजा बनाएगी। नहीं यार, जैसे उसने पहले बनाया था। बनाया था पहले उसने? अच्छा नहीं, मैंने नहीं टेस्ट वीडियो में किया। क्या किया था वो? बड़ा अच्छा बनाया था यार, अच्छा। उन्होंने रेसिपी बनाई। चलो पकड़ो फिर, ये टिक्का भी पकड़ो यार एक, ये लो। ये टिक्का एक ही लेना है? नेक्स्ट वीडियो में काम आना है ये इसके अंदर 3 है पैकेट, बड़े 3 पैकेट हैं इसके अंदर। और अचार गोश्त ले लो, किधर गया अचार गोश्त? अचार गोश्त नज़र आ रहा है कहीं पे? अचार गोश्त यार ये 2 ले ले, मैं तो कहता हूँ बाद में भी काम आ जाएगा, शायद दोबारा भी बनाना होगा। चलो यार अब हम लेते हैं केचप। और केचप पता है कौन सी लेते हैं? पहले ये मेन चीज़ पकड़, चिली सॉस। ये 3 का पैक देख ली, वो मैन्युफैक्चरिंग भी देख ली, नीचे लिखी होगी। और इनका यार फ्रेश नहीं होता है। चलो फिर पकड़ लो, आ जाओ ओके होगा फिर। चलो अच्छा केचप कौन सी लेते हैं पता? नेशनल। अच्छा नेशनल नहीं, कौन सी वाली देखो? दोनों में से जो भी हो जाए। हाँ पीछे छोरा है बेटा, पीछे छोरा है। बोतल पकड़, वो वाली बड़ी वाली बोतल पकड़। किधर गई प्लेन वाली? ये तो गार्लिक है, गार्लिक भी लेनी है ना? गार्लिक का हम छोटा पैक ले लेते हैं। इसके पीछे शायद देखते हैं, पीछे लगी होगी। वो तो है नहीं है यार उसमें, प्लेन वाली, उसमें चिली गार्लिक ही है उसमें फिर पैकेट। हाँ माया वो वाली पकड़, 7 वाली, ये 7 वाली क्रीमी। हाँ ये वाली पकड़, ये इसका टेक्सचर ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। अब वो फिर पैकेट पकड़ लें, 2 पैकेट पकड़ लें। वैसे अभी थोड़ी सी परी भी हुई है बोतल में ना, 2 पैकेट रख लें आप। वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर आ जाएगी ना, वो ले लेंगे हम फिर। चलो यार ये भी। अच्छा अपनी वो ले लो चिली गार्लिक जो कह रहे थे आप। और तो नहीं कोई सॉस लेनी थी? बाकी वो इमली जिंजर है हमारे पास, बाकी यहाँ से और कुछ भी नहीं लेना मेरे हिसाब से। चलो यार। ओ ये लेनी है स्पैगेटी लेनी है यार। चलो यार ये स्पैगेटी मिल गई है लेकिन पास्ता नहीं मिला। पास्ता नहीं पड़ा। चलो आ जाओ फिर पत्ती वाले सेक्शन में चलते हैं अब। काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है और यहाँ पर अब रूह अफ़ज़ा पकड़े हैं जी, बड़ी बोतल, क्योंकि जामे श्री को हमने छोड़ दिया हुआ है और रूह अफ़ज़ा को हमने पकड़ लिया। अच्छा जी अब क्या रह गया पापा जी? अब वो सर्फ वगैरह रह गए हैं यहाँ पर जी। मामा का कलर अब देखो 07 है। 07 नहीं पड़ा हुआ। नहीं पड़ा हुआ? नहीं पड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अगले महीने आएगा। चलो आ जाओ फिर, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। मामा का रिव्यू देना है लक्स साहब। लक्स रह गया, चलो लक्स लेके आओ फिर बिल बनवाएं। 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा सामान ले लिया है, तो हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया होना ना, ज़्यादा हो गया हुआ है। तो फ्रूट भी लेना था, फ्रूट भी मिल गया। अच्छा मैं ना काफ़ी दिनों से ना चेरी ढूंढ रहा था, चेरी नहीं मुझे मिल रही थी, तो शुक्र है अल्लाह का आज एक ही जो है ना जगह से चेरी मिल गई है और एक ही बंदे ने लगाई हुई थी। तो मैंने कहा यार सबसे पहले चेरी पकड़ते हैं, क्योंकि चेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो गई हैं, चिकन भी ले लिया, तो बस अब चलते हैं घर और घर जाके आपको मिलते हैं। मरूश इधर हो जा, किचन में ले हम इधर। हाँ किचन में लग रहा
किंजा मैंने कहा था ना मैं लेके आऊंगा। क्या चीज? ये देखो, मैंने कहा था ना मैं इसके बगैर घर नहीं आऊंगा। चेरी। चेरी मिल गई है ये देखें, तो चेरी तो कहीं से मिले नहीं देख लें। सबसे महंगे रेट पे लिया है। सबसे पहले रेट पे ली है और एक ही आंटी लेके बैठी हुई थी। अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले चेरी पकड़ो यार। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई को इतनी तो देर लगा के ये लो आए जी हो। बनाओ चार गोश्त आज। इतनी देर लगा के किंजा आए के हाथ का चार गोश्त खाना देखते हैं। अगर तो नेक्स्ट वीडियो में किंजा ने बनाया तो हम Next आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। अगर हो। किंजा ने क्यों? बनाया। क्योंकि अभी जो है ना मामा जा रही हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा या उससे नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि मामा कहाँ जा रही हैं। और किंजा जो है ना उसी वीडियो में फिर पकाती है, देखते हैं कि कैसा बना है। तो बस यहाँ पे करते हैं आज का वीडियो। कैंडी इकरा किधर गई है? इकरा लेटी हुई है। लेटी हुई है। चलो हाँ, खैर है, इकरा को रेस्ट करने दो। लेट गई और थी। यहाँ पे आज का व्लॉग का करते हैं एंड। तो आपने अरे मैं स्क्वैश आज बना रही थी, आज स्क्वैश कौन सी आने जी देखी कौन सी स्क्वैश है? दे दे, हमें प्यास लग रही है। स्क्वैश बना रही हूँ। मैंगो स्क्वैश मैंने कल वो लेके आई थी ना आम, हाँ जी। तो उसको मैंने बड़ी बड़ी कटिंग किया, कटिंग करके इसको बॉयल किया, अच्छा बॉयल करके और अब मैं इसका बना रही हूँ स्क्वैश। ओके। तो ये कैसे बनाया थोड़ा सा बता दें जरा सबको। नहीं अभी बताना, अभी नहीं पूरा बताना। है। चलो अभी यानी कि मामा कह रही है कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लूं, सही बनती हाँ, है। सही बन गया। नहीं बहुत साल पहले मैंने बनाया था। चलो तो हम पी आज के भी बना देखेंगे। रही। तो आप पी के देखना, ठंडा ठंडा ना बर्फ अच्छा, लेके और निकाल के चलो, देख ली ये मैंगो। क्या ये जूस बना बनेगा, क्या बनेगा? ये ना वो स्क्वैश बनेगा। ये हमने पहले पिया हुआ है यार। पिया हुआ ना पहले, याद आ चलो एक मिनट गया। बातें करें ना, मैं फिर व्लॉग का एंड करता हूँ ना। अच्छा आप तब तक बताएं एक तो एक गिलास तो आपको बना के दूं ना। अगली वीडियो में बता देंगे कैसा पी लेते हैं हम। इजी होगी क्योंकि बड़े थके हैं मामा, गर्मी अच्छा, बड़ी चलो लग रही सही है, है। चलो अंदर ऐसे चले बात होगी। तो बस जी यहाँ पे करते हैं आज का व्लॉग का एंड। तो आपको आज का जो व्लॉग था जिस बारे में था आपको उस बारे में पता लग गया है। तो बस जी दुआ में इसी तरह हमें याद रखिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इंस्टा को फॉलो करें, टिकटॉक आईडी को फॉलो करें। अगर आपको लिंक नहीं मिलते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक लगाए हुए हैं, जाकर लाजमी आपने उसको फॉलो करना है। तो बस जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर अब और ज़्यादा तैयारियां स्टार्ट होने लगी हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।